नमस्ते। अपने बच्चों को धैर्य, संयम, चरित्र और विवेक का रक्षा कवच देकर दुर्गुणों से बचावें। प्रिय मित्रों, यह संसार सुख दुख का संगम है। इस संसार में, जीवन में सुख और दुख का मिलन हमेशा जारी रहता है। जब जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, उसके सामर्थ्य बढ़ते हैं, उसके ताकत बढ़ते हैं और उसके जीवन में अनेक प्रकार के अवसर आते जाते रहते हैं। और वही समय है जो हम अपने बच्चों को, जो उनके जीवन में चरित्र, संस्कृति, सभ्यता, धैर्य, विवेक और उत्तम संस्कारों का रक्षा कवच प्रदान करते हैं, वह उन्हें दुर्गुणों से बचाता है। आज समाज की सबसे बड़ी चिंता बच्चों को दुर्गुणों से बचाना है। इस सुख दुख के संगम वाले जीवन में थोड़े ही समय में हमारे बच्चे उत्तेजित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, जब उनमें धैर्य की कमी रहती है। जब हम उन्हें उच्च कोटि के संस्कार से लैस करते हैं, जब उन्हें हम सुख दुख के एहसास को अंगीकार करने के योग्य बनाते हैं, तो वे गुण उनके लिए रक्षा कवच का काम करता है। और उस रक्षा कवच के कारण उनके ऊपर जो क्षणिक व्याधियां जीवन में आती हैं, क्षणिक विकार जो पैदा समाज के प्रदूषित विचारों से होता है, उससे वे बच जाते हैं। और इसके लिए भगवान राम का जीवन सबसे आदर्श है, जिन्होंने लंका विजय के बाद जब अयोध्या में आए तो सबों को समान रूप से अंगीकार किए। और कहा गया है कि जथा जोग तेहि मिलहि भराता। राम जी जो लोग जिस लायक थे उनसे मिले, अपने गुरु को गुरु के समान, अपने भाई को भाई के जैसे और अपने माता को माता के जैसे। उन्होंने किसी प्रकार का जीवन में भेदभाव नहीं किया। और सबसे पहले आकर वे अपनी माँ कैकेयी से मिले, जिन्हें संसार सोचता था कि वह राम के लिए दुश्मन के समान काम की, लेकिन उनके हृदय में उस माँ के प्रति सबसे ज़्यादा लगाव और अगाध प्रेम था। यही राम को आदर्श मानव बनाता है और जिसके लिए कहा गया है कि राम राज बैठे तिरुलोका, हर्षित भये गए सब शोका। जब भगवान राम का राज्याभिषेक अयोध्या में हुआ तो सभी लोगों का शोक दुख नाश हो गया। और बैर न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता खोई। ऐसा राम का प्रभाव था कि सभी विषमताओं को भूलकर सभी लोग, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सभी आपस में प्यार करने लगे और वह जीवन को एक दूसरे से मिलकर सरसता पूर्वक जीने लगे। तो आज दीपावली का पावन पर्व तुरंत बीता है। गोवर्धन का त्यौहार है, जो भगवान कृष्ण के अतुल और अनन्य शक्ति का प्रतीक है। भगवान की भक्ति में अत्यंत शक्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर ग्वाल बालों और वहाँ के लोगों को
भयानक वृष्टि और बाढ़ से रक्षा किया और साथ ही साथ यह सबों को एहसास हो गया कि भक्ति में शक्ति होती है। कृष्ण का प्यार लोगों को बहुत बड़ी विपत्ति से बचा सकता है। इसलिए हम भगवान कृष्ण की जो मर्यादा है उस बताए हुए गीता के ज्ञान को अंगीकार करें, भगवान राम के मर्यादाओं का अनुसरण करें और अपने बच्चों में भारतीय संस्कृति सभ्यता के अनुकूल संस्कार देकर उन्हें धैर्य, ज्ञान, विज्ञान, विवेक और उत्तम आचरण का रक्षा कवच देकर दुर्गुणों से बचावें। यही संकल्प इस गोवर्धन पूजा, दीपावली, धनतेरस के पर्व को समापन करते हुए हमें अपने जीवन में लेना है, ताकि हम एक सुखमय और संस्कारमय भारतीय समाज का निर्माण करते हुए देश की उन्नति और संसार को सुखमय बनाने में अपना योगदान दें। आशा है आप अपने बच्चों में उच्च कोटि का संस्कार देकर उन्हें रक्षा कवच प्रदान करेंगे और सदैव स्वस्थ सुखमय जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।